एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय गणित में पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत में अभी तक हमने ईंटों से बनी इमारत में ईंटों की चित्र, उनके बारे में जानकारी आगे की वीडियो में ले चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, संख्याओं का ज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। संख्याओं के ज्ञान में हम अलग अलग तरीके से संख्याओं का ज्ञान ले सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा है मन का स्टैंड। यह हमारा मन का स्टैंड का चित्र है। यह भी हमें संख्याओं का ज्ञान बताता है। संख्याओं के ज्ञान में आज हम सीखेंगे कि मन का स्टैंड द्वारा संख्या कैसे लिखेंगे, मोतियों को गिनते कैसे हैं। जैसे कि ये हमारा मन का स्टैंड है, इसमें मैंने कुछ मोतियां रखी हुई हैं। हम इन मोतियों को गिनेंगे, उसको अंकों में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमें यहाँ पे बताना है इकाई के स्टैंड में कितनी मोतियाँ हैं, दहाई के स्टैंड में कितनी मोतियाँ हैं, सैकड़ा में कितनी, हजार में। तो पहले इकाई से स्टार्ट करें। इकाई में हमारी कितनी मोतियाँ गिने हम, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, 5। अब दहाई की तरफ बढ़ते हैं। दहाई में हमारी कितनी मोतियाँ गिने, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ दहाई के स्थान पे क्या आएगा, 6। आगे बढ़ते हैं सैकड़ा के स्थान पे। सैकड़ा के स्थान पे हमारी मोतियाँ हैं 1 2 3 4। यहाँ पे 4 मोतियाँ हैं। इसी प्रकार से हम हजार में देखेंगे कि हमारे स्टैंड में कितनी मोतियां हैं। तो देखें 1 2, तो यहाँ 2 मोतियां हैं। अब हमने यहाँ पे स्टैंड में 1000 पे कितनी मोतियां हैं, सैकड़ा वाले स्टैंड में कितनी मोतियां हैं, इकाई में कितनी है, सब हमने गिन लिया। अब आगे हम देखेंगे इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि हम लिखते समय तो इकाई की तरफ से स्टार्ट करते हैं, पर कभी हम पढ़ते समय इस साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ हमारा हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हजार की तरफ से। हजार के नीचे हमारा 2 दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। हजार के नीचे 2 है तो 2000। सैकड़ा के नीचे 4 है। कभी भी सैकड़ा को हम सैकड़ा नहीं बोलते, जैसे हजार को तो हम हजार बोलते हैं, पर सैकड़ा के स्थान पे हम 100 बोलते हैं। 400। और दहाई और इकाई की संख्या को हमेशा एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। ना हम दहाई को अलग से पढ़ सकते हैं, ना ही इकाई को। इकाई और दहाई दोनों संख्याओं को हम एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो यह हमारा दहाई और इकाई, दहाई का 6, इकाई का 5, ये दोनों मिलाकर क्या संख्या बनेगी, 65। तो अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2400, क्योंकि सैकड़ा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 100। तो लिख दिया हमने। अब हम दहाई और इकाई के पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि दहाई और इकाई को एक साथ ही पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ सकते। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक साथ मिलाकर 65। यह हमारा हो गया। अब हम इसी प्रकार से आगे दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है संख्याओं को शब्दों में लिखना। संख्याओं को हम शब्दों में आज लिखना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने 2 संख्या ले ली है। हमारी 2 संख्या में से पहली संख्या है 8304। इसको हम आज शब्दों में कैसे लिखेंगे ये आगे सीखते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो पहले हम इसमें देखें, पहले हमारी कितनी संख्या ली हमने, तो ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार तक संख्या ली, मतलब हमारे ऊपर का अगर हम ये स्टैंड बनाएंगे तो हजार, सैकड़ा, इकाई, दहाई, ये हमारा हुआ। अब हम इकाई के स्थान पे हमारा 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। दहाई के स्थान पे 0 है तो 0 लिख देंगे। सैकड़ा के स्थान पे 3 है तो 3 लिखेंगे। और हमारा हजार के स्थान पे क्या दिया है, 8। इसी प्रकार से हम इसको शब्दों में लिखना सीखेंगे। जैसे कि मैं ऊपर समझा चुकी हूँ, 8 लिखा है तो 8 क्या होगा, 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
8000। आगे की संख्या 3 सैकड़ा के नीचे है, तो सैकड़ा के स्थान पे हम हमेशा 100 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 पहले हम संख्या लिख देंगे, सैकड़ा के स्थान पे 100 लिखेंगे। और कभी भी बच्चों ध्यान रखना, जैसे कि इकाई या दहाई किसी भी स्थान पे 0 दिया हो तो हम एक संख्या को पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर दहाई के स्थान पे 0 दिया है तो इसको हम अकेले पढ़ेंगे, क्या होगा 4। अगर इकाई के स्थान पे 0 दिया है तो हमारी संख्या अगर यहाँ पे 4 दिया हो तो हमारा बनेगा 40। तो हम इकाई और दहाई दोनों को मिलाकर क्या पढ़ सकते हैं, इसलिए हमारा दहाई 0 दिया है तो इकाई के स्थान पे क्या लिखा है 4, तो हम 4 लिख देंगे और दहाई का हम नहीं लिखेंगे। अब आगे इसी प्रकार से हमारा दूसरा, इसमें हम संख्या गिन लेते हैं कि पहले कितनी संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। यहाँ हमने अभी तक 1000 तक ही संख्या देखी है, इसमें एक संख्या और जोड़ देनी है। जैसे कि यहाँ पे दिया है हमारा 10,000, 10,000 यहाँ लिख देंगे हम। 10,000 में हम आगे हमने ऐड कर दिया। जैसे कि हम अब देखेंगे इकाई की तरफ से लिखेंगे। इकाई के स्थान पे हमारा दूसरा सवाल में है 3, दहाई के स्थान पे है 1, सैकड़ा के स्थान पे दिया हुआ है 5 और 1000 के स्थान पे दिया है 4 और 10,000 के स्थान पे दिया है 2। तो ऊपर जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई, उसी प्रकार से हमने अंकों में लिखा, शब्दों में लिखा। तो अब हम आगे इसको भी शब्दों में लिखेंगे। जैसे कि 2, 10,000 और 1000, यहाँ पे 1000 1000 दोनों में आ रहा है, मतलब इन दो संख्याओं को भी हम एक साथ में पढ़ेंगे, एक साथ में पढ़ेंगे। जैसे कि 2 10,000 के नीचे लिखा है और 1000 के नीचे 4 लिखा है, तो हम इसको 2 10,000 या 4,000 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो क्या होगा हमारा 24,000, क्या बनेगा 24,000 बनेगा हमारा। आगे बढ़े, जैसे कि हमने 1000 तक तो लिख दिया, अब आगे आएगा सैकड़ा। सैकड़ा के नीचे हमारा दूसरे सवाल में क्या है 5, तो 5 सैकड़ा के स्थान पे हम क्या लिखते हैं 100, तो यहाँ 5 लिखेंगे शब्दों में और सैकड़ा के स्थान पे क्या आएगा हमारा 100। अब आगे बढ़े, दहाई और इकाई। दहाई के नीचे हमारा 1 दिया हुआ है, इकाई के नीचे भी 1 दिया हुआ है। पहले भी आपको बता चुकी हूँ, दहाई और इकाई को हमेशा एक साथ ही पढ़ते हैं। तो ये हमारा दहाई का 1, इकाई का 3, दोनों मिला के क्या होगा 13। तो ये हमने संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं ये हमने सीख लिया। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।